14 फरवरी 2023 को जब पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, उसी दिन दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी की एक ऐसी कहानी का खुलासा किया जो बेहद डरावनी थी। एक प्रेमी ने अपनी खूबसूरत प्रेमिका की हत्या कर उसका शव फ्रीजर में रख दिया। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने जो कहानी सुनाई वह सुनकर रूह कांप उठी। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम ट्रेस पर। यहाँ आपको हम सच्ची क्राइम कहानियाँ सुनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की निक्की यादव से, जो हरियाणा के झज्जर के खीरी गांव की रहने वाली थी। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में एक मोटर रिपेयर की दुकान चलाते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई झज्जर में करने के बाद निक्की का सपना डॉक्टर बनने का था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह 2018 में दिल्ली आई और उत्तम नगर में एक कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी करने लगी। निक्की रोजाना बस से अपनी कोचिंग जाती थी। इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक युवक से हुई। साहिल दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था और उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर में एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। निक्की और साहिल की मुलाकात रोजाना बस में होने के कारण दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ न्यूज चैनलों के अनुसार दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना आया, देश में लॉकडाउन लग गया, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण निक्की और साहिल को अपने अपने घर वापस जाना पड़ा। लॉकडाउन खुलने के बाद दोनों दिल्ली लौटे और उनका प्यार पहले से भी गहरा हो गया। हालांकि निक्की और साहिल अपने अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाए। निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई और साहिल एसएससी एग्जाम में सफल नहीं हो पाया। इस असफलता के बाद उन्होंने मिलकर ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला किया। निक्की ने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। साहिल ने फार्मेसी का कोर्स चुन लिया। निक्की के लिए साहिल ही सब कुछ था और साहिल भी निक्की से बेहद प्यार करता था। लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी। इस रिश्ते में जहर घुलता गया और इसका अंजाम बेहद भयानक हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस इस मामले में एक ऐसा खुलासा करेगी जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। 11 फरवरी 2023 को निक्की के पिता अपनी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन को फ़ोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि जब कुछ दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। निक्की के पिता ने अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेके उसे फ़ोन किया। साहिल ने झूठ बोला कि उसे निक्की के बारे में कुछ नहीं पता है और शायद वह देहरादून या मंसूरी घूमने गई होगी। परेशान होकर निक्की के पिता ने 12 फरवरी को अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को एक गुमनाम फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि नजफगढ़ के एक ढाबे के मालिक ने एक लड़की की हत्या की है और उसकी लाश ढाबे में छुपाई हुई है। गुमनाम सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस टीम ने नजफगढ़ के उस ढाबे पर छापा मारा जिसके बारे में सूचना मिली थी। ढाबे की तलाशी के दौरान फ्रीजर में निक्की यादव की लाश मिली। निक्की के पिता ने लाश की पहचान की। जब पुलिस ने निक्की की छोटी बहन से पूछताछ की तो उसने साहिल का नाम लिया। पुलिस ने साहिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। साहिल के घर पर भी कोई नहीं मिला। पुलिस ने साहिल को ढूंढने के लिए शहर के कोने कोने में छापामारी की। आखिरकार उसे पास ही के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। लाश मिलने के बाद मीडिया ने इस घटना को एक प्रेमी जोड़े के बीच हुई खूनी खेल के रूप में पेश किया। खबरों में बताया गया कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है और इसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया है। लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला कि जिस लड़की को मीडिया साहिल की गर्लफ्रेंड बता रही थी वह असल में उसकी पत्नी थी। पुलिस की गहन जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। निक्की के कमरे से पुलिस को
दोनों की शादी की तस्वीरें और शादी का सर्टिफिकेट मिला। मंदिर के रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। यह बात दोनों के परिवारों के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उन्हें इस शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समय के साथ साहिल पर उसके परिवार वालों ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहा। परिवार का दबाव लगातार बढ़ता गया। आखिरकार साहिल ने अपने परिवार वालों को निकी से शादी करने की बात बता दी। परिवार वाले इस खुलासे से हैरान हुए। उन्होंने साहिल पर निकी से जल्द नाता तोड़ने का दबाव बनाया और परिवार की पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए कहा। 9 फरवरी 2023 को साहिल की शादी की बात तय हो गई और धूमधाम से सगाई हो गई। निकी को इस बात का पता अपने एक दोस्त के माध्यम से चला। वह इस खबर से बेहद दुखी हुई और गुस्से में साहिल को फोन किया। साहिल रात को निकी के अपार्टमेंट में जाता है। दोनों के बीच शादी को लेकर तीखी बहस हुई। निकी ने साहिल से अपनी शादी रद्द करने और उसके साथ दिल्ली से बाहर जाने के लिए कहा। जब साहिल ने मना किया तो निकी ने उसे धमकाया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी शादी में जाकर उनकी शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट सबके सामने दिखा देगी और उसकी शादी रुकवा देगी। साहिल निकी की जिद के आगे झुक जाता है। दोनों सुबह 7 बजे गोवा जाने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे, लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने गोवा जाने का प्लान रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल जाने का फैसला किया। साहिल ने अपनी कार कश्मीरी गेट के पास निगमबोध घाट के पास एक पेड़ के नीचे रोकी। प्लान में आए बदलाव की वजह से दोनों में बहस शुरू हो गई, जो करीब आधे घंटे तक चली। इसी बहस के दौरान साहिल ने गुस्से में कार में मौजूद चार्जर केबल से निकी का गला दबा दिया। निकी की मौत हो गई। निकी की हत्या के बाद साहिल ने उसकी लाश को कार की आगे की सीट पर सीधा बैठाया और सीट बेल्ट लगा दी। ऐसा करने से ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति सो रहा है। इसके बाद साहिल कार लेकर इधर उधर घूमता रहा, इस उधेड़-बुन में कि अब क्या करे। एक तरफ वह निकी की लाश लेकर घूम रहा था और दूसरी तरफ उसके परिवार वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। 10 फरवरी को उसकी शादी थी और घर पर शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान उसके परिवार वाले लगातार उसको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। कुछ देर बाद जब साहिल ने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसके पिता ने उसे फ़ोन किया। साहिल ने अपने पिता को बताया कि उसने निकी की हत्या कर दी है और उसकी लाश कार में है। उसने अपने पिता से कहा कि वह लाश को लेकर अपने ढाबे पर आ रहा है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, आशीष, नवीन, अमर और लोकेश सभी मिलकर साहिल से ढाबे पर मिले। ये ढाबा साहिल का ही था और उसकी शादी की वजह से बंद था। उन्होंने मिलकर निकी की लाश को ढाबे के फ्रिज में रख दिया। साहिल ने निकी के मोबाइल से सारी चैट्स और कॉल को डिलीट कर दिया। 10 फरवरी को धूमधाम से साहिल की शादी हुई। इस बीच निकी के लापता होने की खबर फैल गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दायरे में साहिल भी आया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इस पूरे अपराध में उसके पिता वीरेंद्र सिंह, उसके 2 दोस्त और परिवार के अन्य 5 सदस्य शामिल थे। 18 फरवरी 2023 को पुलिस ने साहिल, उसके पिता वीरेंद्र सिंह और बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो हमें बताती है कि अपराध कभी नहीं छिपता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।